लोकनायक जयप्रकाश नारायण को हमने देखा और उनकी इस जीवन वृत्तांत में वह घटना जिन्हें उन्हें लोकनायक बनाता है और विश्व स्तरीय एक पहचान दिलाता है। स्वतंत्रता सेनानी के रूप में तो उन्होंने अहम भूमिका निभाई है, लेकिन आजादी के बाद उन्होंने लोकहित में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई का नाम है संपूर्ण क्रांति, टोटल मूवमेंट, जो उन्हें एक अग्रणीय और नेशनल लेवल का लीडरशिप प्रदान करता है। तो आज हम चर्चा करेंगे संपूर्ण क्रांति अर्थात टोटल मूवमेंट। ऐसी क्या घटना घटी, ऐसी क्या मुसीबत आई कि एक 73 साल के युवा बुजुर्ग आदमी को, जिसने राजनीति से संन्यास ले लिया था, जिन्हें किसी तरह की राजनीतिक पोस्ट की लालसा नहीं थी और डायरेक्ट कभी चुनाव नहीं लड़ा, फिर भी उन्होंने संपूर्ण क्रांति जैसे आंदोलन किए और देश की सबसे ताकतवर कही जाने वाली प्रधानमंत्री के खिलाफ आंदोलन छेड़ा और उन्हें सत्ता से बेदखल किया। घटना है 5 जून 1975। 5 जून 1975 देश में इमरजेंसी है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिन चीजों पे बैन किया गया है उसी के खिलाफ उतरते हैं ये। तो 5 जून 1975 को देश से भ्रष्टाचार मिटाना है, देश से बेरोजगारी दूर करना है, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाना है और इन सारी व्यवस्थाओं में परिवर्तन के लिए एक क्रांति चाहिए, जिस क्रांति का नाम होगा संपूर्ण क्रांति। 15 जून 1975 15 जून 1975 बिहार की राजधानी पटना, बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में छात्रों का समूह है और उस छात्रों के समूह में हजारों विद्यार्थी इकट्ठा हैं और उसी के समक्ष संपूर्ण क्रांति की उद्घोषणा होती है और सभी एक स्वर में जितने कॉलेज के छात्र होते हैं जेपी का साथ देने के लिए शपथ लेते हैं। यह संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान था, यह इंदिरा गांधी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए था। लोकनायक ने कहा था कि संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियां शामिल होगी। यह जो क्रांति होगी इसमें 7 क्रांतियां होगी, एक क्रांति नहीं, इसीलिए इसका नाम संपूर्ण क्रांति है। वे 7 क्रांतियां कौन कौन सी होगी? तो राजनीतिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, शैक्षणिक क्रांति, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति और आध्यात्मिक क्रांति। यानी इसमें इन्होंने 7 क्रांति को शामिल किया, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक क्रांति। और यही 7 क्रांतियां जो है मिलकर के एक संपूर्ण क्रांति का रूप लेती है। क्रांति की तपिश इतनी तेज थी, इतनी भयानक थी कि केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार को भी सत्ता से बेदखल होना पड़ा।
लोकनायक जयप्रकाश नारायण के हुंकार से नौजवानों का जत्था रोडों पर निकल पड़ता था। विद्यार्थी कॉलेज छोड़ देते थे। और इसकी जो चिंगारी है, जो पटना से निकली थी, यह चिंगारी संपूर्ण भारत में आग बन करके घूमने लगी, आग बन के भड़क गई। इस घटना से आहत, इस क्रांति से डरी हुई इंदिरा ने, जब इन्होंने जुलाई में दिल्ली के रामलीला मैदान में सभा के आयोजन का समय निर्धारित किया, इंदिरा गांधी को इतनी डर थी कि पटना से दिल्ली जाने वाली जितनी उड़ानें थी सबको रद्द कर दी, ताकि न उड़ानें उड़ेगी, न जेपी दिल्ली पहुंचेगा, न क्रांति की यहां पे आह्वान होगा, न संबोधन होगा। लेकिन जेपी भी अपने धुन के पक्के थे, राजनीति के एक माहिर खिलाड़ी थे, और सबसे बड़ी उनकी ताकत थी, उनके अंदर लालच नहीं थी। वे एक निस्वार्थ राजनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने पटना से मैसेज भेजवाया रामलीला मैदान में कि सभा का संबोधन होगा, मैं आज आ रहा हूं, लेकिन फर्क यही है कि मैं आज नहीं पहुंच रहा हूं, मैं कल पहुंच रहा हूं। कल जब जेपी पहुंचे तो उस रामलीला मैदान में उस दिन भी लाखों की भीड़ थी, और सभी ने एक स्वर में इस क्रांति का समर्थन किया और इस सत्ताधारी सरकार को बेदखल करने में सबने उनकी मदद की। जेपी के नाम से मशहूर जयप्रकाश नारायण घर घर के क्रांति के पर्याय बन चुके थे। इनकी संपूर्ण क्रांति में पटना के युवाओं ने, पटना के छात्रों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के छात्रों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और उसी आंदोलन की उपज लालमुनि चौबे, जो भाजपा के सांसद हैं, लालमुनि चौबे, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, शरद यादव, केसी त्यागी, ऐसे ऐसे अनगिनत नेता बिहार को उन्होंने दिया। यह उसी जेपी आंदोलन की देन है, और उसी विचारधारा को लेकर के इन सोशलिस्टों ने बिहार से लेकर के भारत तक अपनी कार्यशैली, अपनी सामाजिक छवि से अपनी एक अलग पहचान बनाई। इसी में सुशील मोदी भी शामिल थे। ये सभी जेपी आंदोलन के ही सोशलिस्ट थे, जिसका असर आज भी नीतीश कुमार, विगत 20 वर्षों से अधिक से मुख्यमंत्री, लालू यादव 20 वर्ष, रामविलास पासवान नहीं रहे लेकिन केंद्रीय राजनीति में अहम भूमिका उनकी रही, उनके पुत्र चिराग पासवान हैं। तो इस जेपी के ये सभी छात्र कहें, चेला कहें या अनुयायी कहें, जिन्होंने उनके विचारधारा को आज आगे बढ़ा रहा है, ये सभी उन्हीं के समय के छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के ये सभी लोग नेता रहे हैं। तो जयप्रकाश नारायण एक निस्वार्थ राजनीति पदों से दूर लोकहित में कार्य करने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, एक सामाजिक नेता थे, और एक नेता ही नहीं, वे संपूर्ण भारत के अग्रणी सामाजिक न्याय के प्रणेता माने जाते हैं। और यही कारण है कि मरणोपरांत 1999 ईस्वी में उस समय के तत्कालीन सरकार ने इन्हें भारत रत्न से नवाजा था। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।